अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस मसनद अहमद बिन हम्बल से ली है। हदीस नंबर है 1763 और इसके रावी हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अबू तालिब जो आपके चचा थे और दुनिया में आपका बहुत दिफा किया करते थे, उनके लिए कोई फ़ायदा हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नुम के ऊपर वाले हिस्से में हैं। अगर मैं ना होता तो वो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होते। ये हदीस बहुत सख्त हदीस है इस लिहाज से कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में है। इसकी अगर तशरीह करते हैं तो हम सबसे पहले अबू तालिब का किरदार को देखते हैं। तो अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुरैश के शदीद दबाव के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर दिफा किया। दूसरी बात हमें इस हदीस से ये पता चलती है कि अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत तो की लेकिन ईमान कबूल ना किया, जिसकी वजह से वो मुकम्मल निजात हासिल ना कर सके। तीसरी बात हमें इस हदीस से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके अजाब में तखफीफ फरमाई है। ये मफ़हूम बुखारी और मुस्लिम की अहादीस में भी आया है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू तालिब को जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा कि उनके पाँव के नीचे आग होगी जिससे उनका दिमाग खौल रहा होगा। अब इस हदीस से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की अज़मत और अबू तालिब की नेकियों के बावजूद ईमान की अहमियत पर ज़ोर देती है। ये हदीस मसनद अहमद के अलावा दीगर कुतुब अहादीस में भी मौजूद है, जैसे कि सही बुखारी में यही हदीस हमें 6208 नंबर पर मिल जाती है। सही मुस्लिम में हमें ये हदीस 510 नंबर पर मिल जाती है, जिसके बायस इस रिवायत की सनद सही और मुत्तफ़क़ अलैह है, जो हदीस की मजबूती की अलामत है। मसनद अहमद की रिवायत भी सही मानी जाती है और इस मजमून की रिवायत को मुहद्दिसीन ने सनद के लिहाज से काबिल एतमाद करार दिया है। अहम नुक्ता यह है कि अगरचे अबू तालिब ने ईमान कबूल नहीं किया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से उनके अजाब में कमी की गई है। लेकिन हमारे लिए इसमें यह सबक है कि देखें, अल्लाह पाक की अदालत में अल्लाह के हुजूर निस्बतें काम नहीं आती हैं। शफात भी उन के लिए कबूल की जाएगी जिनके लिए अल्लाह ताला का इज़्न होगा, और निस्बत कोई भी हो वहाँ काम नहीं आएगी जब तक कि इंसान के दिल में ईमान पुख्ता ना हो। यानी ईमान भी वो जो हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि हम ये गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो इसका मतलब है कि चाहे जितनी मर्जी नेकियां कर ली जाएं, अगर ईमान नहीं है, ईमान की मजबूती नहीं है आपके दिल में, तो ना निस्बत काम आएगी, ना शिफात नसीब होगी। तो आज की हदीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सब के बावजूद हमें अबू तालिब के लिए एहतराम के अल्फाज ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और ये वो चचा हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा भरपूर साथ दिया था कुरैश मक्का के अगेंस्ट, और उन्होंने परवरिश की है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस हदीस से हमें सबक बस ये लेना था कि हमने ईमान की मजबूती को थामना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी शफात हो और हम अल्लाह के हुजूर कामयाब हो जाएं।